हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर माधव पंड्या। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले बेड वेटिंग की समस्या के बारे में। बेड वेटिंग पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। बेड वेटिंग को समझने से पहले हमें नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन ब्लैडर कंट्रोल का कब अचीव होता है वो समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली बच्चों में जब बच्चे 4 साल के हो जाते हैं तो डे टाइम में ब्लैडर कंट्रोल अचीव हो जाता है, और जब बच्चे 5 साल के हो जाते हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चों में ब्लैडर कंट्रोल नाइट टाइम में भी अचीव हो जाता है। ओनली फ्यू पेशेंट्स में बच्चे को नाइट टाइम में ब्लैडर कंट्रोल अचीव करने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो 7 साल की उम्र तक ब्लैडर कंट्रोल अचीव करते हैं। अगर आपके बच्चे ने 7 साल की उम्र तक ब्लैडर कंट्रोल अचीव नहीं किया है नाइट टाइम में, तो आपको नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं बेड वेटिंग के बारे में। तो बेड वेटिंग 2 टाइप के होते हैं, एक है प्राइमरी, उसको प्राइमरी एन्यूरोसिस बोलते हैं, और एक है सेकेंडरी, उसको सेकेंडरी एन्यूरोसिस बोलते हैं। प्राइमरी एन्यूरोसिस क्या है कि इसमें बच्चे ने अभी तक ब्लैडर कंट्रोल अचीव ही नहीं किया है और वो जन्म से ही बेड वेटिंग कर रहा है। उसका सबसे कॉमन कॉज है डेवलपमेंटल डिले। और दूसरा जो है वो है सेकेंडरी एन्यूरोसिस। सेकेंडरी एन्यूरोसिस में बच्चे ने बीच में 6 महीने तक पीरियड में ब्लैडर कंट्रोल अचीव कर लिया था, और अब 6 महीने के ब्लैडर कंट्रोल के बाद बच्चे को कोई कारणवश फिर से बेड वेटिंग स्टार्ट हो गया है। उसको हम सेकेंडरी एन्यूरोसिस करेंगे। सेकेंडरी एन्यूरोसिस के कॉजेज़ सबसे कॉमन है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, सेकंड है डायबिटीज़, और थर्ड है कोई स्ट्रेस या ट्रॉमेटिक इवेंट। तो अब एन्यूरोसिस कैसे बच्चे को टैकल करें, और बच्चे को एन्यूरोसिस हो तो आपको बच्चे को क्या क्या सिखाना है। तो बेड वेटिंग अगर आपका बच्चा कर रहा है तो पहली चीज़ उसको हमेशा सपोर्ट करना है। उसको सब लोगों के सामने डांटना नहीं है, ना तो अशेम करना है कि ये देख आप, उसका बच्चा अभी इतना साल का हो गया और अब वो बेड वेटिंग नहीं कर रहा है, तो अभी भी कर रहा है। तो ऐसे कभी भी बच्चे को अशेम फील नहीं करवाना है। आपको थोड़ा टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को स्टार्ट करना पड़ेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। टॉयलेट ट्रेनिंग मतलब कि बच्चे को एक पीरियड में 4 या 3 आवर्स के पीरियड में टॉयलेट में यूरिन करवाने के लिए ले जाना है डेली। तो वो एक रूटीन बनाना है कि एवरी 4 आवर आपका बच्चा टॉयलेट में यूरिन करने जाएगा। इवनिंग आवर्स में मतलब आफ्टर 6 पीएम बच्चे को ज़्यादा पानी नहीं देना है, और शुगर वाले ड्रिंक्स बिल्कुल ही नहीं देने हैं। जब बच्चा सो रहा हो उससे पहले बच्चे को बोलना है कि जाओ बच्चा सुसु करके आओ। तो हमेशा यूरिन करने के बाद ही बच्चे को सुलाना है। आपको जब बच्चा सो जाता है तो एक अलार्म सेट करना है 2 या 3 घंटे के बाद का। 2-3 घंटे के बाद के अलार्म सेट करके बच्चे को उसको फिर से रात को 2-3 घंटे बाद जगाना है। उसको फुल अवेक कंडीशन में रात को भी टॉयलेट ले जाना है। उसको हम अलार्मिंग सेट करना बोलते हैं। चौथी चीज़ आपको करनी है वो है एक रिकॉर्ड रखना है। जब बच्चे ने इस रात बेड वेटिंग नहीं किया है तो उसको अप्रिशिएट करना है, किया है तो उसको नोट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप बच्चे को कर सकते हैं घर पे, जिससे बच्चा बेड वेटिंग धीरे-धीरे कम कर देगा, ठीक है। और अगर आपके बच्चे को सेकेंडरी एन्यूरोसिस है और इनमें से कोई भी कॉज़ है जैसे कि यूटीआई, डायबिटीज़ या कोई भी स्ट्रेस है, तो इस हिसाब से कॉज़ के हिसाब से डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवानी है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेड वेटिंग। थैंक यू। Kindly like and share this video.